दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि मेहनत करने वाला इंसान ही कामयाब होता है। लेकिन अब हम आपको ऐसे लोग भी दिखाएंगे जो बगैर मेहनत के अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है और जिस पर हर कोई एक से बढ़कर एक फ़ोटो डालकर लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वो कितना अलग है। और ऐसे ही दुनिया में बहुत से फेक बॉडी बिल्डर भी हैं जो घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनकी बॉडी को देखकर कोई भी कहेगा कि भाई वाह, क्या शानदार बॉडी बनाई है। लेकिन किसको पता कि ये बॉडी फेक है। ये लोग जिम में मेहनत नहीं करते बल्कि बहुत सारे फूड सप्लीमेंट और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और हम इन्हें आखिरकार पकड़ ही लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं दुनिया के फर्जी बॉडी बिल्डर। नंबर 1, ब्रैड कैसबरी। दोस्तों, कहते हैं कि जब फेक बॉडी बिल्डर का नाम आता है तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि ये अपनी ही गलती से पकड़े गए। कहा जाता है कि जब ये 2009 में एक पिक्चर पोस्ट कर रहे थे तब इन्होंने कहा था कि वर्किंग हार्ड फॉर माई बॉडी, और जो वज़न इसमें इन्होंने दिखाया था वो सेम टू सेम था। जब इन्होंने लिखा था कि 2009 से 2021 में बहुत कुछ बदल गया, मैं आज कहीं ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा फेक पोस्ट था। जब लोगों ने इनसे सवाल किए फिर इन्होंने दोनों ही पोस्ट डिलीट कर दिए और इनके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये सिर्फ अपनी फेक बॉडी के लिए बनाते हैं कि सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकें। अभी भी इनके पास 7 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, ब्राज़ीलियन हल्क ब्रदर्स। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि बस समाज में इनका नाम हो और इसी वजह से वो कुछ भी करके खबरों में मौजूद रहते हैं। आज हम आपके सिलसिले में मिलवाते हैं 2 भाइयों से जो बहुत ही स्पेशल हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही फेक बॉडी बनाई है। दोस्तों, मिलियन दोनों फर्जी बॉडी बिल्डर से जो सिर्फ नाम के बॉडी बिल्डर कहलाते हैं। जो लोग इन्हें जानते हैं इन्हें पता है कि ये कितने ज़्यादा फर्जी हैं। इनके आसपास वाले कहते हैं कि ये कभी मेहनत नहीं करते, जिम भी बहुत कम ही जाते हैं, लेकिन 15 साल से इन्होंने इतनी शानदार बॉडी बना रखी है। ये कैसे हो सकता है? दरअसल इनका मानना है कि मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब सारे काम घर बैठे ही हो जाते हैं। यही वजह है कि ये 15 साल से अपने जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 3, क्रिस्टी बारबरोसा। दोस्तों, अब हम आपको एक बॉडी बिल्डर औरत से मिलवाते हैं। कहा जाता है कि एक दफ़ा इन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपनी एक फेक वीडियो डाली जिसमें इन्होंने ये शो किया था कि ये आसानी से 400 किलो वज़न उठा सकती हैं। पर अब आप ही बताएं, जब इंसान कोई वज़न उठाता है तो उसकी बॉडी और चेहरे के तासुरात से पता चलता है और चेहरे पे पसीना भी आता है। और इन्हें तो कोई भी मुश्किल नहीं हो रही, बल्कि ये तो वज़न आसानी से उठाए जा रही हैं। और इन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करती हैं। और ख़ुद ही सोचें कि यही फेक बॉडी बिल्डर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने का लाखों रुपए लेते हैं। नंबर 4, ग्रेग वाल्टिनो। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक और फेक बॉडी बिल्डर से जिनका नाम है ग्रेग वाल्टिनो। अब आप इनकी कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने फेक बॉडी बिल्डर हैं। जी हाँ, इन्होंने बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉयड के कुछ भी नहीं लिया। ये ना तो जिम जाते हैं और ना ही किसी खाने की चीज़ में परहेज करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो होगा वो इन्फेक्शन और फूड सप्लीमेंट ही करेंगे। सोशल मीडिया पर इनका बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रहा था कि इनके साथ कुछ और ही मामला पेश आया और इनकी बॉडी कुछ हद से ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इस तरह लोगों को असलियत का पता चल गया। ये देखिए इनकी हालत, और आखिरकार इनकी सच्चाई भी दुनिया के सामने आ गई। और सबसे बुरा तब लगा जब डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और डॉक्टर ने कहा कि इनकी बॉडी में स्टेरॉयड की मिकदार बहुत ज़्यादा है। और फिर इस वक्त इन्होंने डॉक्टर से कहा कि जैसे भी हो इनका ऑपरेशन कर दें। और आखिरकार इनका ऑपरेशन कामयाब रहा और अब ये सब कुछ छोड़ चुके हैं। और आज ये कहते हैं कि स्टेरॉयड नाम से ही इन्हें डर लगता है और अब ये इस बुरी याद के नाम से जीना भी नहीं चाहते। आप ही बताएं, जब सोशल मीडिया पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात थी तब तो इन्होंने खूब बना लिया, लेकिन अब सुधरने की बात कर रहे हैं। नंबर 4, नतालिया कुसनेत्सोवा। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी बॉडी बिल्डर से मिलवाते हैं जिनको देखने के बाद सभी यही कहते हैं कि इनकी तरह की बॉडी किसी की हो ही नहीं सकती। जी हाँ, ये है नतालिया। इन्होंने अपनी सच्चाई कई दिनों तक दुनिया से छुपा के रखी। आज हम आपको बताते हैं आखिर इन्होंने कैसे सब कुछ बोल दिया। ये हर तरह का ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं और वो भी सिर्फ बॉडी बनाने के लिए। आजकल की दुनिया में ये सब मुमकिन है और ये दुनिया में एक राज था। इन्होंने सबसे पहले बहुत से ऐसे ड्रग्स लिए थे जिसके लेने के बाद थकन महसूस नहीं करती थी और साथ ही ये 6 से 8 घंटे की वर्कआउट करने के लिए तैयार भी रहती थी। लेकिन बाद में इन्होंने ये बात भी बताई कि वो कौन सा ड्रग लेती थी जिसकी वजह से ये एक आदमी की तरह दिखाई देती हैं। इनके कहने का मतलब है ये कुछ ऐसा ले रही हैं जिससे इन्हें एक आदमी जैसी ताकत मिल रही है।
इन्होंने भी अपने आप को सोशल मीडिया पर जमाया हुआ था, लेकिन इनकी भी पोल आखिरकार खुली गई। नंबर 5, रोमारियो डी सेंटोस। दोस्तों, इन्हें फेक बॉडी बिल्डिंग का बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन्होंने तो हद ही कर दी। ब्राज़ील के रोमारियो एक वक्त में ये भी स्टार हुआ करते थे। जहाँ भी ये निकलते सब इनकी तस्वीरें लिया करते थे। इनके नाम से लोग इंस्पायर होते थे और कहा जाता था कि बॉडी हो तो रोमारियो जैसी हो, नहीं तो ना हो। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि रोमारियो सबको बेवकूफ़ बना रहे थे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये भी स्टेरॉयड लेते थे? आप इनकी बॉडी को देखकर समझ ही सकते हैं। और ये हद से ज़्यादा बॉडी बनाने के लिए पागल थे, लेकिन जब बात आती है मेहनत की तो वो नहीं करना चाहते थे। फर्जी काम करना इनको लगता था कि इनकी शुरुआत से ही पसंद थी, तभी तो ये 16 साल की उम्र में स्टेरॉयड लगाने लगे थे। आप देख सकते हैं कैसे ये दूसरों से अलग नजर आ रहे हैं। बाद में जब इनकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही फूल गई तो बाद में सबको समझ आ गया कि ये सब फेक है और फिर सबने इन्हें खूब सुनाया, लेकिन ये भी बेचारे क्या कर सकते थे आई एम सॉरी कहने के अलावा। और डॉक्टर ने भी इन्हें वार्निंग दे दी थी कि अगर आपने स्टेरॉयड लेना ना छोड़ा तो आपकी जान भी जा सकती है। अब ये नहीं लेते, लेकिन इनका जिस्म अब ख़राब हो चुका है और अब ये उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। नंबर 6, मुस्तफ़ा इस्माइल। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं ऐसे बॉडी बिल्डर से जिनका नाम है मुस्तफ़ा इस्माइल। इनका कहना है इन्होंने बॉडी बनाने के लिए कभी भी गलत रास्ते को नहीं चुना। इनका मानना है कि ये ठीक तरीके से बॉडी बनाना जानते हैं, लेकिन फिर भी सब ने इनसे एक सवाल पूछा कि अगर आपने कभी भी कोई ड्रग्स या स्टेरॉयड नहीं लिया तो ये डोले कहाँ से बन गए। इनकी बॉडी सबसे अलग है और सबसे अलग डोले भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखें ये कैसे अपने डोलू को शो ऑफ कर रहे हैं और इसे कहते हैं बनावटी बॉडी। लेकिन ये सब कुछ खुद मानने के लिए तैयार नहीं। इनका कहना है कि जो भी है वो सब कुदरती ही बना है। नंबर 7, वेल्दर सगाटो। दोस्तों, ये भी ब्राज़ील के रहने वाले हैं। देखिए ज़रा इनकी बॉडी। इनकी उम्र है 50 साल। भला कोई 50 साल की उम्र में ऐसी बॉडी बना सकता है? जी हाँ, बना सकता है, लेकिन वेल्दर सगाटो ने गलत तरीका अपनाया। इन्होंने भी सप्लीमेंट और इंजेक्शन से ही बॉडी बनाई। देखिए ज़रा इनकी बॉडी को, साफ पता चलता है कि इन्होंने दवाई का इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि इन्होंने सारी हदें पार कर दी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ये जो दवाई लेते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि घोड़े को ताकत देने वाले इंजेक्शन होते हैं। आप ही बताएं, जब कोई घोड़े वाली दवाई इस्तेमाल करेगा तो इसकी बॉडी भी तो घोड़े की तरह हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि ये 50 साल के सगाटो ऐसी बॉडी क्यों बना रहे थे? इन्हें लगा कि जब ये इस तरह की बॉडी बना लेंगे तो हो सकता है कई सारी लड़कियां इन्हें लाइन देंगी। अब देख लें आप खुद ही, कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में ही बर्बाद हो जाते हैं। हमारी बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि इन सब दवाइयों का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। ये सब गलत तरीके हैं बॉडी बनाने के। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।